Hello everyone. Welcome to अवतार इंटरप्राइजेस CSC कोचिंग सेंटर मुकानपुर। हमारे YouTube चैनल गुरु अर्श ट्यूटोरियल्स और अवतार ई शिक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम 9th और 10th क्लास के चैप्टर वाइज ट्यूटोरियल्स दे रहे हैं ताकि आप अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर सको। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और लाइक करो हमारी वीडियोस को। हमने 9th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स कर रहे हैं विच इज़ नंबर सिस्टम की आज हम करने जा रहे हैं लास्ट एक्सरसाइज 1.7, वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड रियल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी वीडियोस की तरह इसके भी 4 सब पार्ट्स बने हुए हैं जिसे हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। कॉपी पेन उठाइए और नोट्स साथ ही साथ बनाते जाइए। ठीक है, तो फर्स्ट पे है बेस एंड एक्सपोनेंट। बेस और एक्सपोनेंट होता क्या है? एक्सपोनेंट्स आर यूज टू रिप्रेजेंट द रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। जब हम रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं उसे हम एक्सपोनेंट्स के जरिए डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लिख रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे 2 रेज टू पावर 3। और इन जनरल हम अगर लिख रहे हैं a इंटू ए मल्टीप्लाई बाय ए, तो इसे हम लिखेंगे ए स्क्वेयर। ठीक है, सेम थिंग इज अगर हम a को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसे लिखेंगे a रेज टू पावर 3। अगर हम a को 5 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिखेंगे a रेज टू पावर 5 एक्सेट्रा। मतलब ऐसे ही और एग्जाम्पल्स भी हम कर सकते हैं। फॉर एनी नेचुरल नंबर n, सपोज हमने कोई नेचुरल नंबर ले लिया n, उसे हम कैसे लिखेंगे? a रेज टू पावर n। इसका मतलब क्या होगा? a मल्टीप्लाई बाय a अप टू सो ऑन a। मतलब a की कोई गिनती फिक्स नहीं है कि वो इतनी बार ए ले रहे हैं, हम एक बार ले रहे हैं, 2 बार ले रहे हैं, 10 बार, 12 बार, कोई भी मतलब उसकी लिमिट नहीं है। तो इसे हम लिख सकते हैं फॉर एनी नेचुरल नंबर n, तो इसे हम लिखेंगे a रेज टू पावर n। ठीक है, इन द एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन a रेज टू पावर n, इसे अगर हम मान लें कि ये एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा? a हो जाएगा उसका बेस और n इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट और द पावर। मतलब अगर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हो जाएगा उसका बेस, और जितनी उसकी पावर है उसे हम बोलेंगे उसकी पावर या फिर उसका एक्सपोनेंट। समझ में आया बच्चों? तो आगे है a रेज टू पावर n इज रीड a इज रेज्ड टू द nth पावर। इसका मतलब क्या हो गया? a nth पावर तक रेज कर सकती है, बढ़ाया जा सकता है a को। इन द शॉर्ट a की पावर क्या हो गई? a की पावर हो गई n। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे सारे का सारे समरी के रूप में क्या लिख दिया? a रेज टू पावर n वेयर a n इज देयर एक्सपोनेंट एंड a इज देयर बेस। समझ में आया? और नेक्स्ट है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। जो हमने एक्सपोनेंट और पावर की उसके लॉज क्या है, उसके कोई भी लॉ या रूल्स बने हुए हैं उसे हम पढ़ने जा रहे हैं। फॉर ऑल इंटीजर्स m एंड n, सपोज सारे के सारे इंटीजर ले लिए m और n, उन्हें हम उनके लॉज और एग्जाम्पल पे देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर a रेज टू पावर n को डिवाइड करेंगे a रेज टू पावर n, तो आंसर क्या आएगा? a की पावर n ओवर a की पावर n इक्वल टू 1। ठीक है, वो तो हम जानते हैं। बट a रेज टू पावर n डिवाइड बाय a रेज टू पावर n, इसका फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है बेस सेम रह गया a n माइनस n, वो क्या बन गया? a रेज टू पावर 0। हेंस a की पावर 0 या a का एक्सपोनेंट 0 वो क्या होता है? 1। जो हम पहले कर रहे थे वो कर रहे थे, हम जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि इसको हमने डिवाइड किया तो वो a की पावर n और a की पावर n एक दूसरे से काट दी तो आंसर आ गया 1। बट वो नहीं होता। इसके लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? अगर a रेज टू पावर n को a रेज टू पावर n से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा? बेस सेम रह गया n माइनस n, जो कि सॉल्व करके आ गया a रेज टू पावर 0। और अगर a रेज टू पावर 0 है तो उसका आंसर क्या आएगा? 1। ये हमें याद रखना है। ठीक है, आगे लॉ है, अगर a रेज टू पावर
0 इज इक्वल्स टू 1 है तो ए इज यहाँ पे कोई बेस है। बेस क्या हो सकता है, 1 2 3 4, कोई भी नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर या फिर कोई भी नंबर हो सकता है। तो अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसका आंसर क्या होगा बच्चों, उसका आंसर होगा 1। फॉर एग्जाम्पल 3 रेज टू पावर 0 का आंसर क्या है, 1। ठीक है। अब सेकंड क्या है, कंसिडर अगर a रेज टू पावर 6 है, डिवाइड कर देंगे a रेज टू पावर 9, तो वो क्या आएगा, उसे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करके कैसे लिख रहे हैं, a रेज टू पावर 6 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 ओवर a रेज टू पावर 9। ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, अगर हमने 6 और 9 को टेबल पे काटा तो वहां पे आ गया a ओवर 1 ओवर a रेज टू पावर 3। यहाँ पे जो लिखा आ रहा है यही लिखा आ रहा है, बट यहाँ पे जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो क्या आएगा, a रेज टू पावर 6 डिवाइड बाय a रेज टू पावर 9। ठीक है। बेस सेम है, वो a रह गया, और जो पावर्स थी हमने n माइनस एन किया था, यहाँ पे n एक पे है 6, दूसरी n है 9। 6 माइनस 9 विच इज क्या हो गया, a रेज टू पावर -3। हैंस a रेज टू पावर -3 को हम कैसे लिख सकते हैं, इनवर्स होता है ना इस a रेज टू पावर -3, इनवर्स होता है मतलब कि उसका उल्टा होता है। तो a रेज टू पावर -3 है तो वो उसे हमने लिख दिया 1 ओवर a रेज टू पावर 3। और जनरलाइज अगर हम इन्हें जर्नल में लिखें तो जर्नल में अगर a रेज टू पावर -n है, मतलब किसी भी बेस की पावर -n है, तो उसका लॉ क्या होगा, उसका लॉ होगा या उसका रूल होगा, वो होगा 1 ओवर a रेज टू पावर n। ठीक है। अपने फॉर्मूले की एक लिस्ट बना लो, उस पे ये लिखते जाओ। ठीक है। तो इस फॉर्मूले की एग्जाम्पल ले ली, अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लिया, अगर 3 की पावर 7 है, मतलब 3 रेज टू पावर -7 है, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, उसे हम लिखेंगे 1 ओवर a रेज टू पावर n की फॉर्म में। वो क्या आ गया, 1 ओवर 3 रेज टू पावर 7। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आ गया कि नेक्स्ट कर रहे हैं, कंसीडर कर लें कि हमने 2 रेज टू पावर 2 और उसकी होल रेज टू पावर 3 लिखनी है। तो हमने कैसे लिखा, तो हमने उसे सॉल्व करके कैसे लिखेंगे, सिंपल में हम लिखेंगे 2 2 या 4, 4 रेज टू पावर 3। 4 रेज टू पावर 3 है तो 4 का क्यूब क्या होता है, वो होता है 64। ठीक है बच्चों। बट यहाँ पे फॉर्मूले की फॉर्म में हम उसे कैसे लिखेंगे, या उसके रूल की फॉर्म में उसे हम लिखेंगे 2 रेज, अगर यहाँ पे है, यहाँ पे 2 बेस है ना, तो इसे हम लिखेंगे 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3। वो क्या हो गया, 3 इंटू 2 6, 2 रेज टू पावर 6 आ गया, विच इज अगर हम 2 को 6 बार मल्टीप्लाई कर देंगे वो आ जाएगा 64। नॉर्मल भी आंसर वही था, ये वाला आंसर भी वही है। फर्क क्या आया कि हमने इसका एक लॉ या फॉर्मूला या रूल बना दिया। ठीक है। तो इस फॉर्मूले का जो ब्लू में लिखा है, तो यहाँ पे जनरल फॉर्मूला क्या बन गया, अगर a रेज टू पावर m रेज टू की होल रेज टू पावर n है, तो वो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा या रूल होगा a रेज टू पावर m इंटू n, या a रेज टू पावर m n। ठीक है बच्चों। जो नीले वाले अक्षरों में आ रहा है वो इसके नेट लॉज हैं, जिसे हम एग्जाम्पल के जरिए डिपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो आगे इसकी एग्जाम्पल है, अगर 4 रेज टू पावर 2 है तो उसकी होल रेज टू पावर 6 है, तो इसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 2 इंटू 6 वो आ गया 12। यहाँ पे नेट आंसर आ गया 4 रेज टू पावर 12। ठीक है। अब फोर्थ लॉ है, कंसीडर 2 ओवर 3 होल रेज टू पावर 2। इसे हम सॉल्व करेंगे, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 4 ओवर 9। बट इसे हम ऐसे नहीं लिखेंगे, लॉ के अकॉर्डिंग हमें इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 ओवर 3, दोनों की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 लिख दी, 3 की पावर 2 लिख दी, दोनों पे अलग अलग पावर्स लगा दी, अलग अलग लिख दिया। तो सॉल्व करके आ गया 4 ओवर 9। रिजल्ट वही आया बट फॉर्मूला बनाना है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, a ओवर b के ऊपर अगर m है, उसकी पावर है जनरल में a ओवर b रेज टू पावर m, तो इसका फॉर्मूला आएगा a रेज टू पावर m ओवर b रेज टू पावर n। इसकी एग्जाम्पल लिख रहे हैं, अगर है 4 ओवर 7 की रेज टू पावर 3 है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 4 रेज टू पावर 3 और ओवर 7 रेज टू पावर 3।
फिफ्थ है, कंसिडर कर लें कि 2 रेज़ टू पावर 2 है, 2 रेज़ टू पावर 3 है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 2 4, 3 का क्यूब क्या हो 2 का क्यूब क्या होता है? वो होता है 8। नेट आंसर 32। बट ऐसे नहीं आएगा, ऐसे आएगा, बेस सेम है तो इसकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, बेस सेम पावर्स ऐड, ये फॉर्मूला बनेगा, दैट इज 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 3, दैट इज 2 रेज़ टू पावर 5 इक्वल टू 32। 32 आ गया। तो हैंस तो फॉर्मूला क्या बना? ए रेज टू पावर एम इंटू ए रेज टू पावर एन, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, विच इज ए प्लस ए रेज टू पावर एम प्लस एन। इसकी एग्जाम्पल लिख देंगे, अगर 4 रेज टू पावर 5 है और 4 रेज टू पावर 6 है और बेस सेम रह जाएगा, 5 और 6 को हम ऐड कर देंगे, वो नेट आंसर क्या आएगा? उसका आंसर आएगा 4 रेज टू पावर 11। 6 प्लस 5 इज 11। ठीक है। सिक्स लॉ है, अगर a ओवर b रेज टू पावर माइनस एन है तो b ओवर a इसका इन्वर्स कर देंगे या इसका उल्टा कर देंगे, उसकी पावर होगी n। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2/3 की -2 पावर है तो इसे उल्टा कर देंगे, 2/3 की -2 है तो ये आ जाएगा 3/2 की पावर +2। सेवंथ फॉर्मूला है, अगर a रेज टू पावर m ओवर a रेज टू पावर n है तो a रेज टू पावर m माइनस n फॉर्मूला बनेगा, वहां पे m n से बड़ा है। ठीक है। तो और यही फॉर्मूला बन जाएगा a ओवर 1 ओवर a की पावर n माइनस n, अगर n जो है वो m से बड़ा है। साथ ही साथ एग्जाम्पल्स दी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 3 की पावर 6 ओवर 3 की पावर 8 है तो 6 में से 8 निकालेंगे तो बन जाएगा 3 रेज टू पावर -2, 1 ओवर 3 रेज टू पावर 2। ठीक है। और 8th फॉर्मूला आ रहा है, वो होगा ए बी रेज टू पावर m है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं a रेज टू पावर m इंटू बी रेज टू पावर m। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की होल रेज टू पावर 4 है तो इसे हम तोड़ के ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 की पावर भी 4 है मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर भी 4 है। ठीक है। आगे आ गया इसका फ्रैक्शनल इंडेक्स। ठीक है। तो यहाँ पे फ्रैक्शनल में क्या कह रहे हैं? फॉर एनी रैशनल नंबर p ओवर q, अगर हमें कोई रैशनल नंबर दिया गया है तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं? उसे हम लिख सकते हैं a रेज टू पावर p ओवर q इक्वल टू a रेज टू पावर p की होल पावर 1 ओवर q। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, अगर 4 की पावर 3/2 दी गई है, ठीक है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे 4 की पावर 3 की पावर 1/2। आप जानते हैं कि 1/2 किसकी पावर होती है? वो होती है 1/2 को हम अंडर भी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे 4 रेज टू पावर 3 है तो 4 का क्यूब क्या होता है? 64। 64 की पावर क्या हो गई? 1/2, और इसे हमने लिख दिया अंडर। तो 64 का अंडर क्या आ गया? वो आ गया 8। एग्जाम्पल के जरिए रैशनल नंबर को सॉल्व करने का मेथड पता लग गया ना बच्चों? ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। आगे बोल रहे हैं एक्सटेंडेड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, हमने जो लॉज पढ़े उसके एक्सटेंडेड लॉज भी एक्सपोनेंट्स के क्या होते हैं या पावर्स के। एक्सपोनेंट और पावर सेम चीज होती है, याद रखना। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि अगर मैं पावर बोल रही हूँ तो यहाँ है, लेट a is greater than 0, b a real number, p and q be the rational numbers, then तो यहाँ पे लॉज हैं, अगर अगर a की पावर ग्रेटर देन 0 है तो रियल नंबर p और q की फॉर्म में है। अगर p और q जो है वो रियल नंबर है तो इसके लॉज क्या हैं? a रेज टू पावर p इंटू a रेज टू पावर q, उसका फॉर्मूला या उसका लॉ क्या होगा? वो होगा बेस सेम पावर्स एड, दैट इज a रेज टू पावर p प्लस q। यहाँ पे है a रेज टू पावर p है और इसकी होल रेज टू पावर q है, तो इसे हम कैसे लॉ में लिखेंगे? a रेज टू पावर p इंटू q, जो पार्स हैं वो मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है। थर्ड लॉ है a रेज टू पावर p ओवर a रेज टू पावर q है, तो यहाँ पे है बेस सेम, जो पावर्स हैं वो माइनस हो जाएंगी, दैट इज a रेज टू पावर p माइनस q, वेयर जो
वहाँ पे जहाँ पे p इज ग्रेटर देन q है, p जो है वो बड़ा है q से, वहाँ पे अगर जो q p छोटा है q से तो वहाँ पे हम लिखेंगे 1/q माइनस p। ये याद रखना है, p की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि अगर p q से बड़ा है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर p जो है वो q से छोटा है तो 1/a की पावर q माइनस p का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, और इसका फोर्थ फॉर्मूला है, अगर a रेज टू पावर p है, b रेज टू पावर p है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी होल रेज टू पावर p। ये सारे के सारे फॉर्मूले आप लर्न कर लीजिए, इसके नोट्स बना कर लिख लें, और इसके ज़रिए हम आगे एग्जाम्पल्स भी कर सकते हैं। सारे के सारे आप मैथ्स की बुक उठाएं और अपने मैथ्स के एग्जाम्पल्स करनी शुरू करें। और इस फॉर्मूले में अगर फॉर्मूला बुक में या सारी की सारी एक्सरसाइज में आपको कुछ नहीं समझ आया हो तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल करके अपना डाउट क्लियर करें या फिर कमेंट्स में हमें बताएं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।